बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आइए दोस्तों, आज के मौजू की तरफ चलते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल मुबारक के तकरीबन 10 यौम के बाद एक आराबी बियाबान से चल कर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आया। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सहाबा कराम जो वहाँ मौजूद थे उन्हें सलाम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक पर गम का इजहार करने के बाद पूछा कि तुम में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की तरफ इशारा किया। वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सलाम किया। हज़रत अली ने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मुज़र। ये सुनकर सब हैरान हुए। आराबी ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और तुम्हारे हाल की कैफियत मुझे दिखाई है। अगर तुम चाहते हो कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना है तुमसे बयान करूं। आराबी ने कहा, आपका नाम क्या है? फरमाया, अली बिन अबी तालिब, और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाजाद भाई हूँ। आराबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अरब के एक मर्द हो, तुम्हारा नाम मुज़र है। तुमने अपनी कौम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर दी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े जमीला में तुमने कौम को ये कहा कि तहामा में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसार चांद से ज़्यादा मुनव्वर, गुफ्तगू शहद से ज़्यादा मीठी होगी। जो शख्स उसकी पैरवी करेगा निजात हासिल करेगा। मसाकीन और यतामा का वाली होगा, खच्चर पर होगा, अपने जूते को खुद पेबंद लगाएगा, शराब नोशी और जिना को हराम करार देगा, नाहक कत्ल और सूद से मना करेगा, खातमुल अंबिया होगा, नमाज पंजगाना की अदायगी करेंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे, हज बैतुल्लाह करेंगे। ऐ ग्रोह, इस पर ईमान ले आओ और उसकी तस्दीक करो। जब तुमने उस अमर की तरफ उन्हें रहनुमाई की तो उन्होंने तेरे साथ जुल्म और सितम का किया और तुझे कैद में डाल दिया। फिर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और तेरी कौम को सैलाब से हलाक कर दिया गया और तुझे कैद खाना से खलासी हासिल हुई, इसके बाद तेरे कानों में गैब से ये आवाज़ पहुंचाई गई कि ए मुज़र, बिला शोबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और तू उनके सहाबा कराम में से है। मदीना मुनव्वरा की तरफ जा और उनके रोज़ा अनवर की ज़ियारत कर और इस तरह तू मनाजिल तय करके अब यहाँ आन पहुँचा है। आराबी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, ए अली, आपको इस वाक़या की खबर कैसे हुई? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और फरमाया है कि मेरे विसाल के बाद मुज़र मेरी कब्र पर आएगा। तुम जब उससे मिलो तो मेरा सलाम उसे पहुंचा देना। मुज़र ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम की खुशखबरी सुनी तो खुशी से आगे बढ़कर हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को बोसा दिया। उसके बाद उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने आपसे कुछ सवाल करने हैं, आप मुझे उन सवालात के जवाबात दें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सवालात करो। चनाचे मुज़र ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंदरजा ज़ैल सवालात पूछे। वो कौन सा नर है जिसके बाप और माँ नहीं? वो कौन सी मादा है जो बग़ैर माँ बाप के मौजूद हुई हो? ऐसा रसूल जो ना जिन हो, ना इंसान और ना ही फरिश्तों में से हो, चौपायों और दरिंदों में से भी ना हो। ऐसी कब्र जिसने कब्र वाले को भी सैर कराई हो। ऐसा हैवान जिसने अपने साथियों को डराया हो। ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं खाया। ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ एक मर्तबा सूरज चमका और फिर आज तक नहीं चमका और क़यामत तक नहीं चमकेगा। ऐसा पत्थर जिससे जिंदा की पैदाइश हुई। वो औरत जिससे 3 सात में लड़के की विलादत हुई।
दो साकन जो हरकत नहीं करते, दो मुतहर्रक जो साकन नहीं होते, दो दोस्त जो दुश्मन नहीं होते, दो दुश्मन जो दोस्त नहीं होते। शय क्या है, ला शय क्या है। रहम में सबसे पहले किस उज़व की शक्ल बनती है। कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज़ फना होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इन सवालात के नहायत तफसील से जवाबात दिए और फरमाया, जिस नर के बारे में तुमने सवाल किया है जिसे माँ बाप नहीं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और वो मादा जो बगैर माँ के पैदा हुई वो हज़रत हवा अलैहिस्सलाम है, और वो नर जिनकी विलादत बगैर बाप के हुई वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और वो रसूल जो जिन्नात इंसानों और फरिश्तों में से नहीं था, कव्वा था, जिसे अल्लाह ताला ने काबिल की तालीम के लिए भेजा था, और वो कब्र जिसने साहिब कब्र को अपने साथ सैर कराई वो मछली थी जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में 3 दिन तक रखा और समंदर के अतराफो जवानब में फिरती रही, और वो हैवान जिसने अपने साथियों को डराया था चूंटी थी जो खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली थी कि दूसरी चूंटियां एक स्तून पर चढ़ी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर सर पर था। उस चूंटी ने अपनी कौम से कहा कि खबरदार, तुम्हारे गुजरने से मिट्टी ना गिरे, अल्लाह ताला का पैगंबर तुमसे तकलीफ उठाएगा। और वो जिस्म जिसने एक मरतबा खाया पिया नहीं, वो क़यामत तक नहीं खाएगा। वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है जिसने जादूगरों के जादू को एक लुकमा में ख़त्म कर डाला। और वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ एक मरतबा से ज़्यादा सूरज नहीं चमका, वो दरियाए नील था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फाड़ा और उसकी गहराई की ज़मीन दिखाई देने लगी। सूरज उस पर चमका, चनाचे उसके नीचे से गुबार उठा। हज़रत मूसा और उनकी कौम के जाने के बाद वो फिर मिल गया और अपनी साबका हालत पर आ गया। और वो पत्थर जिस पर हैवान की विलादत हुई वो था जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा हुई। और वो 2 साकन गैर मुतहर्रक ज़मीन और आसमान हैं, और तहरीक से यहाँ मुराद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। और वो 2 मुतहर्रक जो कभी साकन नहीं होते, वो चाँद और सूरज हैं। और वो औरत जिसने 3 सात में बच्चा जना हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी कि 3 सात में उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और वो दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, वो जिस्म और जान हैं। और वो 2 दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, मौत और ज़िंदगी है। शय मोमन है और ला शय काफर है। अहसन अशिया सूरत बनी आदम है। रहम में सबसे पहले जिस उज़व की शक्ल बनती है वो शहादत की उंगली है। और कब्र में सबसे आखिर में जो चीज़ फना होती है इंसान के सर की हड्डी है। मुज़र ने जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अपने सवालों के नहायत तफसीली जवाबात सुने तो आपके सर मुबारक पर बोसा दिया और वो खुश हो गया। सुबहान अल्लाह।